जय हिंद। मैं डॉक्टर फिरोज खान और आज के इस वीडियो में मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 3 विशेष हेडिंगें आपको समझाने जा रहा हूं, जिसमें से पहली हेडिंग है जटिल आयन या संकुल आयन। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं जटिल आयन या इसी को बोलते हैं संकुल आयन। तो आखिर ये जटिल आयन या संकुल आयन होते क्या हैं, ये अपन को समझना। हम लोग लिखेंगे कि वह आयन जो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड से मिलकर बना होता है। वह आयन जो केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड से मिलकर बना होता है। लिगेंड से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है संकुल आयन या जटिल आयन कहलाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये लिगेंड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट में। अभी वैसे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को मैं डिटेल में क्लियर करूंगा लिगेंड क्या होता है। लिगेंड को इंग्लिश में कई बार लाइगेंड भी पढ़ा जाता है। तो ये लिगेंड क्या है, तो आपको याद रखना है वे अणु, परमाणु अथवा आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं। वे अणु, परमाणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। तो मैंने बोला कि जटिल आयन या संकुल आयन क्या है, तो मैंने बताया कि वे आयन जो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड से मिलकर बने होते हैं, जटिल आयन या संकुल आयन कहलाते हैं। वे आयन जो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड से मिलकर बने होते हैं, याद रखना है जटिल आयन या संकुल आयन कहलाते हैं। आपको याद रखना है जो जटिल आयन या संकुल आयन होते हैं, इन्हें बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कहाँ लिखते हैं इन्हें हम लोग? बड़े ब्रैकेट के अंदर। जैसे FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, ये आप देख सकते हैं जटिल आयन है, इसे आप संकुल आयन भी बोल सकते हैं। या फिर CuNH3 का होल 4 SO4, इन्हें डबल पॉजिटिव, इन्हें भी आप जटिल आयन या संकुल आयन बोलते हैं। तो वो क्या कह रहा है, वह आयन, देखो ये आयन है ना, इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है इसलिए आयन बोल रहे हैं, तो इस पर आवेश दिख रहा है इसलिए आयन बोल रहे हैं। तो वह आयन जो केंद्रीय धातु आयन, देखो ये केंद्रीय धातु आयन है, ये लिगेंड है। तो वह आयन जो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड से मिलकर बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं जटिल आयन या संकुल आयन। जैसे FeCN होल 6 4 नेगेटिव, CuNH3 होल 4 डबल पॉजिटिव, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ज्ञात हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी जटिल आयन या संकुल आयन होते हैं उन्हें हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। जटिल आयन या संकुल आयन को हमेशा कहाँ लिखते हैं, देख सकते हैं कि बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि जटिल आयन या संकुल आयन क्या है, तो आप बोल सकते हैं वह आयन जो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड दोनों से मिलकर बना होता है, जटिल आयन या संकुल आयन कहलाता है। जैसे FeCN होल 6 4 नेगेटिव, ये एक जटिल आयन है। CuNH3 होल 4 डबल पॉजिटिव, ये भी एक जटिल या संकुल आयन है। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग, और वह उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या। मैं आपको बता दूं कि उपसह संयोजन संख्या को हम लोग समन्वय संख्या भी बोलते हैं या समन्वय अंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या या समन्वय अंक, ठीक है ना। तो उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या एक ही बात होती है। तो क्या होती है ये उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या? किसी संकुल आयन में, संकुल आयन मतलब जटिल आयन, जब भी मैं संकुल आयन बोलूं आप समझ जाना मैं बात जटिल आयन की कर रहा हूं। तो किसी संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। मैंने बोला कि किसी संकुल आयन में जुड़े हुए, किसी संकुल आयन में धातु आयन से जुड़े हुए जो लिगेंडों की संख्या होती है
उन्हें हम लोग उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास एक उदाहरण है FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। अगर आप इसको देखें तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड जुड़े हैं? 6। इसलिए इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? आयरन की जो समन्वय संख्या है वो 6 हो जाएगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है CuNH3 का होल 4 डबल पॉजिटिव। अगर हम देखें तो इसमें कॉपर धातु से, यानी जो केंद्रीय धातु यहाँ कॉपर है, कॉपर धातु से कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं? तो आप देख सकते हैं 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कॉपर की जो समन्वय संख्या है वो कितनी है? वो है 4। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना हैगा कि अगर कोई पूछे उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है, तो किसी संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की जो संख्या है वो समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। जैसे FeCN होल 6 4 नेगेटिव में केंद्रीय धातु परमाणु Fe है और इस Fe से 6 लिगेंड 6 Cn नेगेटिव लिगेंड जुड़ रहे हैं, इसलिए आयरन की समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या 6 होगी। या आप देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल CuNH3 होल 4 डबल पॉजिटिव में कॉपर से 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं NH3 लिगेंड। इसका मतलब है कॉपर की जो समन्वय संख्या है वो 4 है। तो कुल मिलाकर तुम्हें याद रखना है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो लिगेंड हैं उन्हीं संख्या को हम लोग कह देते हैं समन्वय संख्या। तो किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु से बेटा जितने भी लिगेंड जुड़ेंगे वो उस धातु की समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे आयरन के साथ 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं इसलिए आयरन की समन्वय संख्या 6 है। कॉपर के साथ 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं इसलिए कॉपर की समन्वय संख्या जो है वो कितनी है बेटा? वो आपको याद रखना 4 होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैंगे और मैं आपको बता रहा हूं उपसह संयोजन क्षेत्र क्या होता है। अगली हेडिंग आज की वीडियो की ये लास्ट हेडिंग है उपसह। तो हम लोग यहां पर रब कर लेते हैंगे थोड़ा सा बोर्ड को, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उपसह संयोजन उपसह संयोजन क्षेत्र। उपसह संयोजन क्षेत्र, तो आखिर ये उपसह संयोजन क्षेत्र क्या होता है ये अपन को देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड को बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। जो केंद्रीय धातु आयन है और जो लिगेंड है, जैसे आपको मालूम है Fe केंद्रीय धातु आयन है, इससे 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं। तो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड को बड़े ब्रैकेट, देखो ये बड़ा ब्रैकेट है ना, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। आपको याद रखना हैगा, इसे हम लोग उपसह संयोजन क्षेत्र कहते हैं। केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड को आप देख सकते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर के भाग को हम लोग कहते हैं उपसह संयोजन क्षेत्र, या इसी का एक दूसरा नाम है आकर्षण का प्रथम गोला। इसे हम लोग आकर्षण का प्रथम गोला भी कहते हैं। और सुनो, इस बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा हो, चाहे धनायन लिखा हो या ऋणायन लिखा हो, उसे हम लोग कहते हैं आकर्षण का द्वितीय गोला। यानी कि बड़े ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हैं वो है आकर्षण का प्रथम गोला, और अगर इसके बाहर कुछ भी लिख दिया जाए तो वो कहलाएगा आकर्षण का दूसरा गोला। जैसे हमारे पास एक संकुल है CuNH3 होल 4 SO4, तो मैं आपको बता दूं कि CuNH3 होल 4 SO4 जो ब्रैकेट के अंदर है इसे हम लोग कह रहे हैं उपसह संयोजन क्षेत्र, या इसी को बोल रहे हैं हम लोग आकर्षण का प्रथम गोला। और इसके बाहर जो SO4 लिखा दिख रहा है इसे बोलेंगे आकर्षण का द्वितीय गोला। तो अगर कोई आपसे पूछे उपसह संयोजन क्षेत्र क्या है, तो मैंने बोला केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इस क्षेत्र को हम लोग उपसह संयोजन क्षेत्र या आकर्षण का प्रथम गोला कहते हैं। इस गोले के बाहर जो भी धनायन या ऋणायन जो भी लिखेंगे वो आकर्षण का द्वितीय गोला कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया ना कि जटिल आयन या संकुल आयन क्या होते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं कि वह आयन, जटिल आयन या संकुल आयन क्या होते हैं, वह आयन जिसमें जो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड से मिलकर बना होता है जटिल आयन या संकुल आयन कहलाता है। वह आयन जो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड से मिलकर बना होता है जटिल आयन या संकुल आयन कहलाता है। फिर मैंने बताया उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। तो मैंने बोला कि किसी संकुल आयन में
केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या है, उस लिगेंडों की संख्या को ही हम लोग उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। मान लो केंद्रीय धातु परमाणु से केवल 2 लिगेंड जुड़ रहे हैं तो उपसय संयोजन संख्या 2 हो जाएगी। केंद्रीय धातु परमाणु से मान लो 3 लिगेंड जुड़ जाएं, उपसय संयोजन संख्या 3 हो जाएगी। केंद्रीय धातु परमाणु से 5 लिगेंड जुड़ जाएं, उपसय संयोजन संख्या 5 हो जाएगी। इसके बाद आता है उपसय संयोजन क्षेत्र क्या होता है, तो मैंने बताया केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इसे हम लोग उपसय संयोजन क्षेत्र या आकर्षण का प्रथम गोला कहते हैं। इसके बाहर जो भी धनायन या ऋणायन लिखा होता है उसे हम लोग आकर्षण का द्वितीय गोला कहते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।